Welcome back. In this session, we are going to discuss about MCQ of computer system organization, or we can say computer fundamentals, which is again part of your syllabus, that is KVS PGT Computer Science. आइए एक एक करके सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं. So the first question is saying that arrange memory units in ascending order as per their capacity. So ascending order में as per the size we have to arrange, और हमें यहाँ पे सही ऑप्शन को सेलेक्ट करना है. फर्स्ट इज TB, GB, MB एंड KB. तो ये बेसिकली डिसेंडिंग ऑर्डर है. GB, TB, KB, MB आई डोंट थिंक ये सही ऑर्डर होगा. देन MB से KB ऑब्वियसली छोटा होता है, तो ये भी रॉन्ग है. सो द करेक्ट इज व्हाट KB, KB के बाद MB, MB से GB और GB से TB. सो दिस इज करेक्ट हियर. Next question is saying that ASCII stands for what? So we all know that it is basically American Standard Code for Information Interchange. So the correct is option B. Let's move to the next question. Ramu has bought a new laptop. He noticed that there was a flat surface to control the pointer instead of a mouse. What is that flat surface is called? So we all know that it is basically known as what, your touchpad. Next question is saying that dash is usually used with handheld devices such as digital cameras, camcorders and other equipment used for photography. So basically जो भी आपके डिजिटल कैमरा है या कैमकॉर्डर्स होते हैं या जो भी इक्विपमेंट्स फोटोग्राफी के लिए यूज होते हैं, वहाँ पर डेटा स्टोर करने के लिए ऑब्वियसली वी यूज व्हाट, दिस मेमोरी कार्ड. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट डिवाइस ड्राइवर हैंडल्स ऑल द ऑपरेशन एक्सेप्ट सिस्टम बूटिंग, सिस्टम कॉल फॉर यूजर प्रोसेस, यूजर लेवल रिक्वेस्ट और मेमोरी मैनेजमेंट. देखिए डिवाइस ड्राइवर बेसिकली क्या होता है, आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है और इसमें जो भी आपका डिवाइस लगा है, से फॉर एग्जांपल ये प्रिंटर, तो इनके बीच में सिंक स्टैब्लिश करने के लिए ये डिवाइस ड्राइवर हम इस्तेमाल करते हैं. सो बेसिकली ये सिस्टम कॉल फॉर यूजर प्रोसेस बिल्कुल करता है, यूजर लेवल पे जो रिक्वेस्ट होती है उसको प्रोसेस करवाता है, मेमोरी को भी मैनेज करता है. लेकिन जहां तक सिस्टम को बूट कराने की बात है तो इसमें डिवाइस ड्राइवर का कोई भी योगदान नहीं है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. The next question is saying that in information technology, information means output written by computer after processing data. So ये बिल्कुल सही है. Any report generated by computer is not correct. Plural of data, I don't think कोई sense बनाता है ये. Collection of raw facts and figure, that is basically about data. So the correct answer is option A here. Move to the next question. The central processing unit is what? Is operated from control panel, is managed by input device, controls all input output and processing, control memory and data transfer. आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा. अगले क्वेश्चन को देखते हैं. Here it is saying that 1024 into 1024 into 1024 bytes equal to what? So this is KB, this is MB and this will become what, your GB. So the correct answer would be option C, that is 1 GB. अगले क्वेश्चन को देखते हैं. यहाँ पर ये बोलता है which of the following is not the part of your CPU? Well, register, प्रोसेसर, फ्लैश ड्राइव और मदरबोर्ड. सो ऑब्वियसली यहाँ पर आप फ्लैश ड्राइव को देखेंगे, मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट पेन ड्राइव, इज एक्चुअली नॉट द पार्ट ऑफ योर सीपी. सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, योर फ्लैश ड्राइव. नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. हियर इट इज सेइंग दैट इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर इज गिवन थ्रू प्रोग्राम, इनपुट, हार्डवेयर और मेमोरी. सो यू ऑल कैन इजिली गेट द आंसर, दैट इज प्रोग्राम. एक्चुअली कि प्रोग्राम जो होता है वो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करता है व्हाट टू डू एग्जैक्टली. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Here it is saying that keyboard designed for visually impaired is termed as what? So जो विजुअली थोड़े से कमज़ोर होते हैं, जिनका विजन कमज़ोर होता है, तो उनके लिए जो कीबोर्ड डिज़ाइन किया गया है उसका नाम क्या है? सो हम सभी जानते हैं दैट इज़ बेसिकली ब्रेली कीबोर्ड. सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट हियर. कंट्रोल यूनिट, आई एम टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. कंट्रोल यूनिट CU ऑफ द कंप्यूटर इज़ व्हाट बेसिकली? इट परफॉर्म्स लॉजिकल ऑपरेशन इन कंप्यूटर्स? आई डोंट थिंक सो. कंट्रोल सिक्वेंशियल इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूशन, वो बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शंस के सीक्वेंस को एक्चुअली कंट्रोल करता है. सो गाइड डेटा फ्रॉम थ्रू द कंप्यूटर्स मेमोरी, बिल्कुल यहाँ पर ये सही है कि कंप्यूटर में जो मेमोरी है उसे डाटा को लाना और ले जाने का काम भी, या उसको गाइड करने का काम बेसिकली किसका है? आपके CU का होता है. सो ऑप्शन डी, यू कैन सी B and C बोथ आर करेक्ट हियर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Here it is saying that which of the following is considered as main memory of computer? ROM, RAM, hard disk or cache memory? So the correct answer is basically random access memory. It is considered as what is the main memory of your computer system. Let's move to the next question. Here it is saying that memory that can get lost when electricity is interrupted
सो बेसिकली इट इज़ कॉल्ड वॉलेटाइल मेमोरी। सो आगे जो नॉन वॉलेटाइल है, रैंडम है या रीड है, इस तरह से तो मेमोरी का नाम ही नहीं है नीचे के दो। सो आगे बढ़ते हैं। हियर इट इज सेइंग दैट RAM stands for what? So it's basically random access memory. So the correct answer is option C. Next is saying that ALU plus CU is what? So basically it becomes what? Your CPU. आगे बढ़ते हैं। It is asking that first binary programmable computer is what? So that is basically ENIAC, UNIAC, Analytical Engine or Pascaline. It is talking about binary programmable. So it is basically ENIAC. ENIAC is considered as first binary programmable computer. अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट VLSI स्टैंड्स फॉर व्हाट। सो यहाँ चार ऑप्शंस हैं। इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप मुझे बताएं। आई थिंक आपके लिए काफ़ी आसान होगा। आगे बढ़ते हैं। हियर इट इज सेइंग दैट डैश इंट्रोड्यूसेस इट्स फर्स्ट पीसी फॉर द होम यूजर इन 1981। पीसी 1981 में ईजाद हुआ था पर्सनल कंप्यूटर के रूप में। इट वॉज एक्चुअली इंट्रोड्यूस्ड बाई IBM। सो द करेक्ट आंसर इज IBM। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर ये बोलता है मैकिनटोश मशीन्स आर मेड बाई। सो इट इज बाई एप्पल एक्चुअली। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये बोलता है डैश फर्स्ट इंट्रोड्यूसेस द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर विच वॉज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग डेटा इन प्रोग्राम्स। तो किसने यहाँ पर सबसे पहले ये जो अभी कंप्यूटर सिस्टम हम देखते हैं जो CPU का इसका आर्किटेक्चर है जिसमें डेटा स्टोर किया जा सकता है, इस कॉन्सेप्ट को किसने दिया था? हरमन हॉलरिथ, ब्लेज पैस्कल, गॉर्डन मूरे या जॉन वॉन न्यूमैन। सो बेसिकली जॉन वॉन न्यूमैन जो है इसे हम स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर का जो कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंटेशन के नाम से या उसके कॉन्सेप्ट को देने के लिए जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, हियर इट इज सेइंग दैट वन निबल इज व्हाट। सो अगेन इट्स क्वाइट इजी, इट इज 4 बिट। आगे बढ़ते हैं। रैम इज व्हाट बेसिकली। सो इट इज वॉलेटाइल। इट इज नॉन वॉलेटाइल, गलत है। परमानेंट बिल्कुल नहीं होता है। सेकेंडरी भी नहीं होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। देर आर 2 ऑप्शंस या स्टेटमेंट्स गिवन, हमको बताना है कौन सा सही नहीं है इन रिगार्ड ऑफ दिस कैश मेमोरी। सो यहाँ पर आई थिंक इसकी स्पेलिंग होनी चाहिए CACHE। स्टेटमेंट 1 इज सेइंग दैट प्लेस बिटवीन द CPU एंड प्राइमरी मेमोरी। तो ये बिल्कुल सही है। आपके सिस्टम का जो प्रोसेसर है और आपके सिस्टम की जो रैम लगा होता है उनके बीच में ये हमारा कैश मेमोरी होता है। एक्चुअली इट इज इंटरनल पार्ट ऑफ योर प्रोसेसर। सो दिस इज करेक्ट। Second is saying that it stores copies of data from frequently accessed primary location. तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि कैश मेमोरी एक्चुअली हम जानते हैं कि अगर सही है तो कहीं ना कहीं आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने में इसका योगदान माना जाता है। और सिस्टम की परफॉर्मेंस कैसे बढ़ती है कि जो भी फ्रिक्वेंटली यूज्ड ऑपरेशंस होते हैं या डेटा होते हैं उनकी कॉपीज को ये अपने पास मैनेज कर लेता है, सो दैट प्रोसेसर को वहाँ से उस डेटा को पिक करने में बहुत ही कम टाइम लगता है। इसलिए ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही है। तो बोथ आर ट्रू हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज फास्टेस्ट डेटा ट्रांसफर स्पीड? हार्ड डिस्क, SSD, DVD या PD? सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट? योर SSD। एक यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि SSD का फुल फॉर्म क्या होता है, आप प्लीज बताएं। सो आप इसको अपने जहन में जरूर रखिएगा इस क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं। हियर इट इज सेइंग दैट ROM इज व्हाट। सो बेसिकली इट इज कंसीडर्ड एज प्राइमरी मेमोरी, नॉट सेकेंडरी, नॉट वॉलेटाइल और नॉट टेम्पररी मेमोरी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर इट इज सेइंग दैट सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस टू प्रोसेस डेटा। डेटा के प्रोसेस का जो साइकिल है वो हमें देखना है। फर्स्ट डेटा कैप्चर करेगा, फिर रिट्रीव करेगा, स्टोर करेगा उसके बाद, तो ये सही नहीं है। देन रिट्रीव, देन कैप्चर, ये भी सही नहीं है। भाई सबसे पहले तो डेटा कैप्चर होगा, उसके बाद में उसको स्टोर किया जाता है, फिर उसके बाद उसको रिट्रीव किया जाता है। तो बेस्ड ऑन दिस वी कैन से ऑप्शन डी, दैट इज डेटा कैप्चर करना, फिर स्टोर करना, फिर रिट्रीव करना इज द करेक्ट वन। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये बोलता है डेटा कैप्चरिंग रिफर्स टू व्हाट। सो बेसिकली कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस इन प्रिंटेड फॉर्म। सेकेंड, कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस इन डिजिटल फॉर्म, या बिलिंग डेटा एट शॉपिंग आउटलेट यूजिंग बारकोड रीडर, या कमेंटिंग डेटा ऑन सोशल मीडिया। सो आई गेस आप समझ सकते हैं कि डेटा कैप्चर जब आप कर रहे हैं मतलब IT से रिलेटेड है तो कहीं ना कहीं वो डिजिटल फॉर्म की ही बात करेगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट वी कैन कीप आवर डेटा सेफ बाय लिमिटिंग टू एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम। बिल्कुल सही है। यूजिंग पासवर्ड फॉर यूजर अकाउंट एंड फाइल्स, ये भी सही है। एनक्रिप्टिंग फाइल्स, ये भी सही है।
Overall, we can say all of the above. So correct answer is all of the above. Let's move to the next question. Here it is saying that we can permanently delete a file from our system by pressing what? तो देखिए, जब आप किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो वो आपके रिसाइकल बिन पे जाके स्टोर होती है, वहां से फिर आप उसको इरेज करते हैं। लेकिन डायरेक्टली अगर आपको डिलीट करना है तो वी कैन प्रेस दिस शिफ्ट प्लस डिलीट ऑप्शन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज सेइंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेसिक मेमोरी टाइप ऑफ कंप्यूटर? कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी और टेम्प। सो बेसिकली देखिए, कैश, प्राइमरी और सेकेंडरी ये तो कहीं ना कहीं मेमोरी के टाइप्स में ही आते हैं। टेम्प नाम से कोई भी मेमोरी नहीं होती। बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ फोल्डर जो कि आपके सिस्टम के ड्राइव में, आई मीन सिस्टम ड्राइव में, आई एम टॉकिंग अबाउट सी ड्राइव पे जाके बनता है, जहाँ पे टेम्पररी फाइल्स को ड्यूरिंग कोई भी ऑपरेशन जब आप सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए करते हैं तो जो टेम्पररी फाइल्स होती हैं वहाँ जाके मैनेज होती हैं, स्टोर होती हैं, जिन्हें आप बाद में क्लीन कर सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी हियर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 बाइट इक्वल टू व्हाट? सो इट इज 16 बिट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 1024 बाइट्स इक्वल टू व्हाट? तो 1024 बाइट का मतलब यहाँ पर 1 किलोबाइट की बात हो रही है। नेक्स्ट इज आस्किंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ रोम, रीड ओनली मेमोरी? EROM, EPROM या EEROM या EEPROM? आप इसको आंसर को मुझे प्लीज बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हियर इट इज सेइंग दैट EPROM इज व्हाट? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सो आई गेस ऑप्शन सी जो मैंने आपसे कहा इज करेक्ट हियर। Let's move to the next question. Here it is saying that which of the following component is responsible for reducing the size of computer system to a large extent? तो कौन सा कंपोनेंट है जिसकी वजह से आज जो कंप्यूटर सिस्टम आप देखते हैं, इनफैक्ट ना सिर्फ कंप्यूटर सिस्टम की हम बात करें, कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर आप बात करो तो उनके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स या गैजेट्स हैं उनके साइज को बहुत हद तक रिड्यूस करने का जो रीज़न है या रिस्पॉन्सिबिलिटी या क्रेडिट जाता है, दैट इज बेसिकली टू इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इस आईसी में ही ये ट्रांजिस्टर और रजिस्टर्स को माउंट किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। द क्वेश्चन नंबर 827 इज आस्किंग दैट द डिवाइस कैप्चर एंड स्टोर इंफॉर्मेशन इन डिजिटल फॉर्म इज व्हाट? सो देखिए, कौन सा डिवाइस है जो आपकी किसी भी इंफॉर्मेशन को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है? दैट मीन्स सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्जन करने का काम कौन सा डिवाइस करता है? तो वी ऑल नो इज व्हाट? योर स्कैनर। सो द करेक्ट आंसर इज स्कैनर, बिकॉज कॉपियर, प्रिंटर कहीं ना कहीं हार्ड कॉपी से रिलेटेड है एंड प्रोसेसर इज बेसिकली अबाउट द ऑपरेशंस। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर ये बोलता है द प्रोसेस ऑफ रिट्रीविंग डिलीटेड, करप्टेड एंड लॉस्ट डेटा फ्रॉम स्टोरेज डिवाइस इज कॉल्ड व्हाट? सो बेसिकली डेटा फाइंडिंग, नो, डेटा रिट्रीवल भी नहीं होता है, डेटा बैकअप भी नहीं होता है, इट इज बेसिकली अबाउट डेटा रिकवरी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। Next question is saying that the evolution of the present day computer is classified into, we all know that कि आज के ज़माने का कंप्यूटर जो है वो 5th जनरेशन का कंप्यूटर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर ये बोलता है द फर्स्ट जनरेशन पीसीज वेयर बिल्ट यूजिंग। तो पुराने ज़माने में जो पहले जनरेशन के कंप्यूटर थे, हम सभी जानते हैं कि उस समय का जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस होता था उसे वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करते हुए बनाया जाता था। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। Dash are the commands that tell the computer how to work on facts, figure, words, etc. Information, instruction, input or process. So the correct answer is option B, that is instructions. अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। Here it is saying that dash is a system folder that allows you to make changes in the appearance and current setting of Windows. So कौन सा सिस्टम फोल्डर होता है जहां से आप अपने सिस्टम की पूरी सेटिंग करते हैं? सॉफ्टवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं, स्पेशली ऑपरेटिंग सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो यहाँ पर विंडो एक्सप्लोरर नहीं, सिस्टम टूल्स बिल्कुल नहीं, कंप्यूटर मैनेजमेंट नहीं, हम इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल पैनल का। उसमें ही आपको ये कंप्यूटर मैनेजमेंट भी मिल जाता है और सिस्टम टूल भी इसका ही इंटरनल पार्ट होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी हियर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये बोलता है व्हेन यू मूव द माउस डैश ऑल्सो मूव्स ऑन द मॉनिटर। बॉल, पॉइंटर, कर्सर और मॉनिटर। सो द करेक्ट आंसर इज माउस पॉइंटर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर? ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, डिवाइस ड्राइवर और नोटपैड। सो ऑब्वियसली ये जो ऊपर के तीनों हैं, ये तीनों हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं, बिकॉज इसको एक्चुअली कंप्यूटर सिस्टम यूज करता है या कंप्यूटर सिस्टम को मैनेज करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है।
जबकि जो नोटपैड है दैट इज बेसिकली योर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, डिस्क डीफ्रैगमेंटर, वीएलसी प्लेयर, U12 या HP1010 ड्राइवर। तो देखिए HP1010 ड्राइवर बिल्कुल आपका डिवाइस ड्राइवर है, सो ऑब्वियसली ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट हो सकता है। U12 खुद में अपने आप में एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। डिस्क डीफ्रैगमेंटर भी एक बेसिकली यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, बेटर टू से प्रोग्राम्स है। और जो बचा VLC प्लेयर वो बेसिकली एक एप्लीकेशन होती है, सो द करेक्ट आंसर इज बी हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल सही है। डिस्क क्लीनर भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, फाइल मैनेजर भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये बोलता है सॉफ्टवेयर दैट कैन हेल्प यू टू एनालाइज, कॉन्फ़िगर एंड मेंटेन कंप्यूटर इज कॉल्ड व्हाट। डिवाइस ड्राइवर, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो डिवाइस ड्राइवर तो आपके बेसिकली जो डिवाइसेस होते हैं, हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं, उनको ड्राइव करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज यू कैन से सॉफ्टवेयर विच इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, जो ये क्वेश्चन में यहाँ पे बोल रहा है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज अगेन फॉर a specific type of operation like antivirus, so the correct answer is option B here. Next question is asking that software that control or operated a particular type of hardware device attached to computer is what? So अभी हमने डिस्कस किया इसके बारे में, it is basically device driver here. अगले क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पर ये बोलता है select the correct statement. डिवाइस ड्राइवर एक्ट्स एज ए मीडिएटर बिटवीन द डिवाइस एंड प्रोग्राम दैट यूज दिस डिवाइस। तो ये बिल्कुल सही है। आपका ये प्रिंटर लगा है, ये आपका कंप्यूटर सिस्टम है, ये प्रिंटर बन गया हमारा। तो इनके बीच में ये मीडिएटर का काम करता है, इन दोनों के सिग्नल्स को आपस में क्या करता है, ये कन्वर्ट करने का काम करता है। दूसरा यहाँ पर ये बोलता है डिवाइस ड्राइवर आर नॉट मैंडेटरी फॉर ऑल द कंप्यूटर एसेसरीज, शुड हैव ड्राइवर इंस्टॉल्ड, दे कैन वर्क विदाउट देम। सो ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि किसी भी कंप्यूटर एसेसरीज की अगर आप कनेक्ट करेंगे अपने सिस्टम में तो उसका डिवाइस ड्राइवर होना मैंडेटरी है। ये अलग बात है कि आज के टाइम पे जितने भी विंडोज़ या जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ करते हैं उसमें ऑलरेडी जितने भी एसेसरीज हैं कंप्यूटर के, उनके ड्राइवर ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, इसलिए जब आप उसको कनेक्ट करते हैं तो हमें उसे कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट आज से अगर 15 साल 20 साल पहले की सिचुएशन में जाएं, जब विंडो XP चल रहा था, विंडो 7 से आने से पहले की मैं बात करूं, उस समय तक तकरीबन हमें जितने भी एसेसरीज को हम कनेक्ट करते थे उनका ड्राइवर हमको इंस्टॉल करना पड़ता था। XP में भी काफ़ी हद तक बहुत सारे ड्राइवर को इनबिल्ट कर दिया गया था, लेकिन अगर मैं विंडो 2000 की बात करूं या उसके पहले के ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो वहाँ पर तो एकदम लाजमी था कि जितने भी कंप्यूटर एसेसरीज आप इस्तेमाल कर रहे हैं उनका ड्राइवर आप चाहे तो CD से इंस्टॉल करिए या फ्लॉपी डिस्क के या हार्ड डिस्क से। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, पहला ट्रू होगा, दूसरा फॉल्स होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, असेंबलर इज टाइप ऑफ व्हाट। सो बेसिकली इट इज अ काइंड ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये बोलता है FOSS। सो वी ऑल नो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट फ्री and open source software, so the correct answer is option A. Next is saying that which of the following is freeware, Ubuntu, Linux, Python और Chrome। देखिए यहाँ पे बात हो रही है हमारे फ्रीवेयर की, और एक होता है जिसे हम जानते हैं फ्री सॉफ्टवेयर के नाम से। तो फ्रीवेयर और फ्री सॉफ्टवेयर में डिफरेंस याद रखिए, इट इज़ नॉट एडिटेबल, इट इज़ एडिटेबल। और नाउअडेज इस फ्री सॉफ्टवेयर को ही हम FOSS के नाम से जानते हैं, फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के नाम से। पहले इसे जब ओपन सोर्स टर्म यूज नहीं किया जाता था तो फ्री सॉफ्टवेयर के नाम से इसे आइडेंटिफाई किया जाता था। तो यहाँ पर ये जो क्रोम है दैट इज बेसिकली योर फ्रीवेयर, जबकि पाइथन, लिनक्स या यूबंटू ऑल आर FOSS या फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या फ्री सॉफ्टवेयर हम कह सकते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, हियर इट इज सेइंग दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट FOSS, फायरफॉक्स, ओपन ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या यूनिक्स। तो A, B और D ये तीनों करेक्ट होंगे, आई मीन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं। ऑप्शन C यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। सो विंडोज़, MySQL, टैली और गूगल मीट। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की बात करें तो विंडोज़ नहीं होता है, MySQL ओपन सोर्स है, टैली भी नहीं होता है, गूगल मीट भी नहीं होता है। सो द करेक्ट आंसर इज MySQL। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं
The software which can be used and copied freely but cannot be modified is basically called what? Your freeware. Next question is saying which of the following is advantage of proprietary software? तो it is bug free, सही है. It is customizable, नहीं होता है. It is not free, ये भी सही है. Too generic for specific purposes. So this option D is absolutely correct here because proprietary software या जो आप पैसे देके सॉफ्टवेयर बनाते हैं या खरीदते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक पर्पस के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं. सो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं. यहाँ पर ये बोलता है द सॉफ्टवेयर विच कैन बी यूज्ड, कॉपीड, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड मॉडिफाइड फ्रीली इज व्हाट? सो ये होगा हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, क्योंकि यहाँ आप इसे कॉपी भी कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हो. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द सॉफ्टवेयर डिजाइन फॉर डे टू डे यूज एंड बिगर ऑडियंस इज कॉल्ड व्हाट? सो इट इज जनरल पर्पस, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या ड्राइवर सॉफ्टवेयर. तो ये तीनों तो सिस्टम से रिलेटेड हो गए. ऑडियंस की अगर आप बात करोगे तो वहाँ पर हम बात करते हैं जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर की, जैसे MS वर्ड, ये एक जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है, एक्सेल एक जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, और इस तरीके से और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, अनगिनत सॉफ्टवेयर हम कह सकते हैं. आगे बढ़ सकते हैं. यहाँ पर ये क्वेश्चन बोलता है द सॉफ्टवेयर डेवलप्ड टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिविजुअल और स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन इज व्हाट? सो बेसिकली उसे हम कहते हैं कस्टमाइज सॉफ्टवेयर. जनरल पर्पस तो ऐसा हो गया कि अक्रॉस द ग्लोब एक ऑडियंस के लिए कॉमनली हमने सॉफ्टवेयर बना दिया, जैसे MS वर्ड की हमने बात की. यूटिलिटी सॉफ्टवेयर तो समझ ही गए, जैसे कि हमने एंटीवायरस की बात की. ड्राइवर सॉफ्टवेयर तो ऑब्वियसली आपके हार्डवेयर को ड्राइव करता है. अगर मान लीजिए आपकी कोई शॉप है, होटल है, उस होटल के लिए अगर आपने स्पेसिफिकली कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया, सो दैट विल बी लाइक कस्टमाइज सॉफ्टवेयर. सो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर? मीडिया प्लेयर, एक्सेल, फोटोशॉप या रिजर्वेशन सिस्टम. सो अभी हमने चर्चा कर ली तो आप समझ ही गए होंगे कि ये तीनों तो आपके जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर हो गए और ये हमारा कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होगा, रिजर्वेशन सिस्टम. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कस्टमाइज सॉफ्टवेयर? पेरोल कस्टमाइज है, इन्वेंट्री कस्टमाइज हो सकता है, अटेंडेंस सिस्टम भी हो सकता है, लेकिन एंटीवायरस इज अगेन कॉमन. सो इसे हम कस्टमाइज सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में नहीं रखते हैं. अगले क्वेश्चन को देखते हैं. हियर इट इज सेइंग दैट कि इस डायग्राम को आप देखें और आपको ये बताना है कि बॉक्स नंबर 1 पे यहाँ पे क्या आएगा. ये इनपुट हो गया, यहाँ पे ये ब्लैंक है, ये आपका CPU का इंटरनल पार्ट है. अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, सेकेंड इज ब्लैंक. प्राइमरी स्टोरेज, तो प्राइमरी स्टोरेज से डेटा कहाँ जाएगा? आपके सेकेंडरी स्टोरेज में जाता है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. Next question is saying that in the block diagram shown in question 852, what will come in box number 2? तो box number 2 मतलब कि यहाँ पर देखिए ALU है और ये आपका MU है, तो इनके बीच में बैठता है हमारा CU. I mean हम बात कर रहे हैं यहाँ पे CU की. So the correct answer is what? Your control unit, option C. Next question is asking that in the block diagram shown in 852, what will come in box number 3? तो बॉक्स नंबर 3 अगर आप देखें तो यहाँ पर ये आउटपुट होगा, इजिली आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर ये बोलता है द ब्लॉक डायग्राम ऑफ CPU आर्किटेक्चर शोन इन 852 वाज डेवलप्ड बाय. तो थोड़ी देर पहले एक और क्वेश्चन हमने देखा था कि ये जो आज के टाइम में कंप्यूटर सिस्टम इसी आर्किटेक्चर को फॉलो करता है और इसे वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के नाम से हम जानते हैं. सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज जॉन वॉन न्यूमन. आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर ये बोलता है डैश एक्ट्स एज ए मैनेजर कंप्यूटर विच मैनेजेस एंड कंट्रोल्स अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, हार्डवेयर एंड टास्क परफॉर्म बाय कंप्यूटर. तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम को हम कह सकते हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम का मैनेजर, जो कि सारे ही एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को, हार्डवेयर्स को या जो भी कंप्यूटर के द्वारा ऑपरेशन किए जाते हैं उनको मैनेज करता है. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. यहाँ पर ये बोलता है डेटा ट्रांसफर्ड बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम यूजिंग फिजिकल कंपोनेंट कॉल्ड. तो देखिए जो डेटा कंट्रोल किया जाता है दैट इज कॉल्ड कंट्रोल यूनिट, और कंट्रोल यूनिट के लिए जो थिन वायर्स होती हैं, ग्रुप ऑफ थिन वायर्स होती हैं, उसे हम बस के नाम से जानते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी हियर. आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर ये बोलता है नाउ अ डेज CPU आर इम्प्लीमेंटेड ऑन सिंगल चिप. इसे हम माइक्रो प्रोसेसर के नाम से जानते हैं. जैसे अगर आप पेंटियम 4 की बात करें, पेंटियम डुअल कोर की बात करें, जियोन की बात करें, तो ये सब आपके माइक्रो प्रोसेसर में आ जाएंगे.
आगे बढ़ते हैं, पेंटियम, सेलेरॉन एंड जियोन माइक्रो प्रोसेसर आर कंसीडर्ड एज डैश जनरेशन प्रोसेसर। आज के ज़माने के ये प्रोसेसर हैं, सो हम कहेंगे इसे ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, इट इज़ आस्किंग दैट इट कन्वर्ट्स एंटायर प्रोग्राम और सोर्स कोड इनटू मशीन कोड इस वन को एक ही बार में जो करता है, दैट इज़ योर कंपाइलर। अगला जो है उसमें बोलता है कि लाइन बाय लाइन या एक समय पे एक ही लाइन को ये ट्रांसलेट करेगा मशीन लैंग्वेज में, या एक ही लाइन को किसी भी प्रोग्राम के ये प्रोसेस करेगा, उसे हम जानते हैं इंटरप्रेटर के नाम से। आगे बढ़ते हैं, हियर इट इज आस्किंग दैट डैश कन्वर्ट्स प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज, सो इट इज असेंबलर। नेक्स्ट इज सेइंग दैट पाइथन यूजेस, पाइथन क्या यूज करता है सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए, सो पाइथन इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज, सो यहाँ पर होगा इंटरप्रेटर। और जब सी प्लस प्लस कोबोल की बात होती है तो ये लोग बेसिकली कंपाइलर का इस्तेमाल करते हैं कोड कन्वर्जन के लिए, सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये बोलता है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डेटा इनटू सच ए फॉर्म दैट ओनली ऑथराइज्ड पीपल कैन इंटरप्रेट इट। मतलब ये है कि आपका जो डेटा है आपने उसको सिक्योर कर दिया और केवल आपने जिनको ऑथेंटिकेट किया हुआ है वही लोग इसे डिकोड कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं डेटा इनक्रिप्शन, जहां पर आप डेटा की मास्किंग कर देते हैं और उसको अनमास्क करने के लिए जो लोग आपने या जो आपके सर्कल में है, जो आपकी टीम में है, वही उसे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये बोलता है इंटीग्रेटेड सर्किट इज ए रिलेटेड टू, तो आईसी जो होती है ये कौन से जनरेशन में आई थी? सो इट वॉज बेसिकली केम इन थर्ड जनरेशन। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब था, सेकेंड जनरेशन में रजिस्टर था, थर्ड में आपकी आईसी आई थी और बाद में उन आईसीज को इनबिल्ड करके प्रोसेसर्स आने लगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बात हो रही है मशीन लैंग्वेज की। तो मशीन लैंग्वेज मशीन डिपेंडेंट है, डिफ़िकल्ट टू प्रोग्राम है और एरर आने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो बिल्कुल सही है, ये तीनों ही गुण होते हैं हमारे मशीन लैंग्वेज में। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट बाइनरी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर बेस्ड ऑन न्यूमैन आर्किटेक्चर। तो यहाँ पर हम एनिएक की बात कर रहे हैं एक्चुअली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट द टर्म गीगाबाइट्स रिफर्स टू, तो गीगाबाइट से पहले होता है मेगाबाइट, सो इट शुड बी ऑप्शन सी हियर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन कंप्यूटर। तो सबसे छोटा यूनिट तो ऑब्वियसली आपके कंप्यूटर में बिट ही होता है, दैट इज ईदर 0 और ईदर 1। इनसे मिलकर फिर आपका बाइट, उसके पहले निबल 4 बिट में, फिर बाइट एंड उसके बाद केबी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिफ्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर। पेंटियम, सेलेरॉन, जियोन ये सारे ही फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर वॉज मोटोरोला, सेलेरॉन, जियोन या इंटेल 8080। सो जहाँ तक मेरी जानकारी है ये सेलेरॉन, जियोन तो फिफ्थ में हो गए। मोटोरोला 680 का मुझे थोड़ा सा डाउट है, इट वॉज ईदर सेकेंड और थर्ड जनरेशन, लेकिन पहले जनरेशन में आया था इंटेल 8080। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग इंटेल 80386 इज व्हाट। सो दैट इज बेसिकली थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, और जब 486 आया था इट वाज एक्चुअली योर फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। एंड उसके बाद में पेंटियम की सीरीज लॉन्च की थी इंटेल ने, जो कि ऑब्वियसली फिफ्थ जनरेशन में आता है। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर ये बोलता है माइक्रो प्रोसेसर आर क्लासिफाइड ऑन मेमोरी साइज, क्लॉक स्पीड, कोर्स, ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए जो माइक्रो प्रोसेसर होते हैं वो उनकी मेमोरी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग भी क्लासीफाई किए जा सकते हैं, क्लॉक स्पीड मतलब फ्रीक्वेंसी, हर्ट्ज के फॉर्म में भी किए जा सकते हैं, और उसमें कितने कोर्स हैं, डुअल कोर, क्वाड कोर या ऑक्टा कोर। सो यहाँ पर ये सारे ही ऑप्शंस सही होंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, माइक्रो प्रोसेसर इज स्मॉल कंप्यूटिंग डिवाइस विच हैज सीपीयू, रैम एंड रोम। तो यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर तो इंटीग्रेटेड सर्किट रजिस्टर से मिलकर बनता है, ना कि सीपीयू, रैम एंड रोम से। तो ये ऑप्शन तो यहाँ पे गलत है। सेकंड बोलता है माइक्रो कंट्रोलर इज ए स्मॉल कंप्यूटिंग डिवाइस विच हैज सीपीयू। तो माइक्रो कंट्रोलर में एक्चुअली आपका सीपीयू, रैम और रैम होता है, सॉरी रोम होता है। सो ये ऑप्शन भी यहाँ पर गलत है। तो ओवरऑल बोथ आर फॉल्स हियर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिल्ट इन मेमोरी इन कंप्यूटर, रैम, रोम, एलएसआई या वीएलएसआई। सो बिल्ट इन की अगर आप बात करें तो रीड ओनली मेमोरी जो होती है दैट इज कंसीडर्ड एज बिल्ट इन, क्योंकि रैम वगैरह को हम अलग से माउंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट विच टाइप ऑफ रैम कैन बी यूज्ड एज कैश मेमोरी,
SRAM, DRAM, SDRAM, both A and B. So for me it is option A, that is SRAM. It is considered as cache memory. आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये बोलता है सेकेंडरी मेमोरी इज डैश एज कंपेयर टू प्राइमरी मेमोरी. सो प्लीज इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करें. अगले क्वेश्चन को देखते हैं. विच मेमोरी एक्ट्स एज ए बफर बिटवीन CPU एंड मेन मेमोरी. सो हम जानते हैं इनके बीच में, मतलब आपके CPU और मेन मेमोरी, मतलब ROM के बीच में क्या होता है, आपका कैश मेमोरी होता है. अगले क्वेश्चन को देखते हैं. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूजर इंटरफेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कम नाउ अ डेज. तो देखिए ये मसला डिस्कशन का हो सकता है. वैसे आइडियली बुक में देखा जाए जो पहले होता था, एक होता था GUI, एक होता था CUI. बट आज के टाइम में अगर मैं देखूं तो 5 होते हैं. इसमें वॉइस बेस्ड भी होता है, इसमें टच बेस्ड भी होता है, और एक आपका जेस्चर बेस्ड भी होता है. सो बेसिकली 5 डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरफेसेस आजकल आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में आने लगे हैं. अगले क्वेश्चन को देखते हैं. यहाँ पर ये बोलता है इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड मशीन, इट इज सिंपली नोन एज व्हाट योर ऑपरेटिंग सिस्टम. क्विक हिल इज व्हाट. सो बेसिकली इट इज ए प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर, पैसे दे के आप खरीदते हैं. इट्स नॉट सिस्टम सॉफ्टवेयर, इट इज एक्चुअली पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, दैट इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. ओपन सोर्स भी नहीं होता, फ्रीवेयर भी नहीं होता है. अगले क्वेश्चन को देखते हैं. यहाँ पर ये बोलता है DOS हैज व्हाट. CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, बिल्कुल सही, कैरेक्टर यूजर ही होता है. GUI DOS में नहीं होता है, टच बेस भी नहीं होता है, जेस्चर बेस भी नहीं होता है. अगले क्वेश्चन को देखते हैं. इंटरफेसेस यूजेस फिजिकल एट्रीब्यूट ऑफ यूजर टू इंटरैक्ट विद डिवाइसेस. फिजिकल एट्रीब्यूट का मतलब मोशन वगैरह की ये बात कर रहा है, तो इसके लिए जेस्चर बेस्ड इंटरफेस का इस्तेमाल किया जाता है. अगले क्वेश्चन को बोलता है टुडे स्मार्टफोन हैज और हैव वॉइस बेस्ड, जेस्चर बेस्ड, टच बेस्ड या ऑल ऑफ दी अबव. तो आजकल जो स्मार्टफोन आ रहे हैं उसमें ये तीनों ही अवेलेबल हैं. करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी. नाउ विंडो 10 इज व्हाट. इट इज GUI बेस्ड, टच बेस्ड और वॉइस बेस्ड. तो इसमें भी ये तीनों अवेलेबल हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी. अगले क्वेश्चन को देखते हैं. हियर इट इज आस्किंग वी कैन एक्टिवेट टास्क मैनेजर दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोसेस बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय. तो टास्क मैनेजर को अगर आपको एक्टिवेट करना है, आपने 3 एप्लीकेशन अपने सिस्टम में ऑन कर दिए, वर्ड को और सॉन्ग को या इंटरनेट में ब्राउज़र को, तो इन सब को अगर एक साथ आपको देखना है, एक्टिवेट करने के लिए टास्क मैनेजर लेना पड़ेगा, और इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं Ctrl+Alt+Delete. IDE का फुल फॉर्म क्या है, तो इट इज़ बेसिकली वी ऑल नो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट. और नेटबीन जो होता है वो बेसिकली एक IDE ही होता है, जिसे हम प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल के नाम से जानते हैं, और हम इसमें इस्तेमाल करते हैं किसका, जावा का. आगे बढ़ते हैं. IDE कंप्राइजेस विथ व्हाट. डिबगर होता है, कंपाइलर भी होता है, टेक्स्ट एडिटर भी होता है. इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ई. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट वेब पेजेस आर एग्जांपल ऑफ स्ट्रक्चर्ड डेटा, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा या नन ऑफ द अबव. सो बेसिकली वेब पेजेस को हम सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा में कंसीडर करते हैं. आगे बढ़ते हैं. हियर इट इज आस्किंग दैट न्यूज़पेपर इज व्हाट. सो बेसिकली न्यूज़पेपर तो अनस्ट्रक्चर्ड होता है. फेसबुक, ट्विटर्स आर अगेन अनस्ट्रक्चर्ड. ATM transactions are basically, so they are basically what, structured. And the next question is saying that the dash are machine independent languages. So C++, Java, Python तीनों ही machine independent हैं, जो basically इस पे जो source code होते हैं वो convert किए जाते हैं machine पे. So the correct answer is all of the above. Next question is saying that a fully automatic washing machine, यहाँ पे ये बात कर रहा है because यहाँ पे washing लिखा हुआ है. It uses dash to control all washing activities. तो यहाँ पर माइक्रो कंट्रोलर की बात हो रही है. तो इस तरह जैसे कि वॉशिंग मशीन है, माइक्रोवेव ओवन्स है, इस तरह के जो आजकल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आने लगे हैं, वहाँ पर माइक्रो कंट्रोलर का प्रयोग किया जाता है इन सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट स्मॉल कंप्यूटिंग डिवाइसेस विच हैज CPU, RAM, ROM माउंटेड इन ए सिंगल चिप एंड एम्बेडेड इन अनदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सच एज डिजिटल कैमरा, माइक्रोवेव. तो अभी हमने जिसकी बात की, हम बात कर रहे हैं माइक्रो कंट्रोलर की यहाँ पे. आगे बढ़ते हैं. प्रेजेंट डे माइक्रो प्रोसेसर लाइक Pentium, Xeon कैन प्रोसेस डैश बिट्स एट ए टाइम, 16, 32, 64 या 128.
तो आई थिंक अभी तक 128 बिट का प्रोसेसर नहीं आया है। करेक्ट आंसर है 64 बिट तक का प्रोसेसिंग एट ए टाइम हो सकता है। सो ओवरऑल दिस इज हाउ वी ऑल कैन अंडरस्टैंड ऑल दिस कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड एमसीक्यूज विच इज अगेन पार्ट ऑफ योर सिलेबस एंड वी शुड नॉट इग्नोर दिस बिकॉज ये थोड़ा इजी भी होगा आपके लिए और आप जानते भी होंगे, बट अगेन इसका भी इम्पोर्टेंस उतना ही है जितना बाकी सभी टॉपिक्स एंड चैप्टर्स का है। सो आई वुड सजेस्ट कि प्लीज़ आप इसे भी ज़रूर देखें और प्रैक्टिस में लाएं। तो आज के सेशन को यहीं पे फिर एंड करते हैं। नए सेशन में मिलेंगे, नए चैप्टर, नए सॉल्यूशन, नए कॉन्सेप्ट के साथ में। किसी भी तरह की केबीएस के स्टडी मटेरियल से रिलेटेड जानकारी के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।